आज के लेक्चर में बच्चों मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा करंट क्या होता है। अगर हम करंट की डेफिनेशन की बात करें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, राइट। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। अब हम चलो देखते हैं कि होता क्या है एक्चुअली में। आप सब जानते हो कि इस तरह से आप सब ने बैटरी और बल्ब वाला एक्सपेरिमेंट आप सब ने किया है कभी ना कभी, राइट। तो समझ लो ये एक बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। मैंने बैटरी के टर्मिनल्स को वायर्स की मदद से एक बल्ब से जोड़ दिया यहाँ पे, और अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स निकल कर बल्ब के फिलामेंट से होते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो रियलिटी में क्या होता है कि बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और फिर वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन मैंने करंट तो ऐसा जाता हुआ दिखाया है। अब आप ध्यान से देखना, करंट इधर जा रहा है और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम जो करंट का फ्लो है उसे हम पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के अलोंग मानते हैं। अब आप बोलोगे कि अच्छा, करंट का फ्लो आपने पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के अलोंग मान लिया, लेकिन रियलिटी में बहते इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो थोड़ी इलेक्ट्रॉन की खोज थोड़ी सी लेट हुई थी, इसलिए शुरुआत में साइंटिस्ट लोगों ने करंट के बहने को पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के अलोंग मान लिया। तो फिर से हम एक बार समझ लेते हैं। वी अज्यूम फ्लो ऑफ करंट अलोंग फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज ऐसा जा रहा है तो करंट क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है। जल्दी से हम करंट की डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। यस, बहुत छोटी डेफिनेशन है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अगर हिंदी में बात करें ना तो समय के साथ चार्ज कितना बह गया उसको करंट कहते हैं, ठीक है, या चार्ज के आवेश के बहने की दर को हम करंट कहते हैं। पूरी हिंदी में बात करें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। वी रिप्रेजेंट करंट बाय आई। ओके, वी रिप्रेजेंट करंट बाय कैपिटल आई और स्मॉल आई, ठीक है। याद रखें, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है। यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। एक और बहुत जरूरी बात, ऑल्दो करंट हैज डायरेक्शन, बट स्टिल करंट इज a scalar quantity. Direction, still current is a scalar quantity. क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन होने से वेक्टर नहीं बन जाते, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एक्रेडिशन भी फॉलो करना पड़ता है। एक और नियम है जिसे फॉलो करना पड़ता है। एक बार फिर से डेफिनेशन बोलते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। वी रिप्रेजेंट करंट बाय आई, इट्स यूनिट इज एम्पियर। करंट के पास डायरेक्शन है, फिर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम करंट के फॉर्मूले की बात करें बच्चों, फॉर्मूला क्या है करंट का? फॉर्मूला है बहुत आसान, डेफिनेशन पे बेस्ड है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, मतलब समय के साथ चार्ज का बहना करंट है। मान लो Q चार्ज बह गया T समय में, तो इस तरह से करंट का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। Q क्या है? चार्ज फ्लोन, और T क्या है? कितने समय में वो चार्ज बहा, ठीक है। अच्छा, Q की जगह आपको याद होगा, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हम लिख सकते हैं Q बराबर NE, जहां पे E क्या है? चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और Q क्या है? चार्ज। तो आप Q की जगह क्या लिख सकते हो? NE। तो करंट का फॉर्मूला बन गया Q/T के अलावा NE/T, याद रखें। तो ये हो गया करंट का फॉर्मूला। जल्दी से इजी क्वेश्चन करते हैं करंट पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर किसी कंडक्टर से 20 कूलम चार्ज बह गया 5 सेकंड में, तो करंट कितना होगा? मैंने अभी आपको बताया, I बराबर होता है Q/T। बहुत ही आसान फॉर्मूला है। तो चार्ज कितना दिया है? 20। समय कितना दिया है? 5 सेकंड। सेकंड में रख दो ना, ऐसा ही यूनिट है सेकंड। तो ये आ गया 4 एम्पियर। बहुत ही आसान। चलो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कितना चार्ज बह गया अगर किसी कंडक्टिंग वायर से 2 एम्पियर करंट बहता है 5 मिनट तक, ठीक है। फिर से हम फॉर्मूला लिख देते हैं। I इज इक्वल टू Q/T, राइट। सो Q इज इक्वल टू I × T। करंट कितना है? 2 एम्पियर। समय कितना है? 5 मिनट। मिनट में रख दो या सेकंड में रखना पड़ेगा? सेकंड में रखना पड़ेगा। तो 5 × 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अब इसको सॉल्व कर दो, तो हो गया 600 कूलम। लिख लो जल्दी से। Assuming a current of 10 ampere is flowing in a conductor
assuming current is flowing only due to flow of electrons, they want to know number of electrons flowing per second in the wire. ओके तो क्वेश्चन बहुत आसान है, करंट दिया है तो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है पर सेकंड, मतलब टाइम दिया है 1 सेकंड। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। होपफुली आप सबको याद है क्यू की वैल्यू होती है एन ई बाई टी फ्रॉम क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, जहां पे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि अननोन है हमें निकालना, और ई एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज है। करंट की वैल्यू दी है 10 एम्पियर, तो आई की जगह मैं रख देता हूं 10, एन नहीं पता है तो एन को एन रहने देते हैं। ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और टाइम 1 सेकंड है तो टी को 1 सेकंड रख दो। इसको सॉल्व करके अब हमें एन की वैल्यू मिल जाएगी। देखो ये 10 इधर पर था, 10⁻⁻19 इधर लाओगे तो प्लस 19 हो जाएगा, 1.6 मल्टीप्लाई में था, इस तरफ लाओगे तो डिवाइड में हो जाएगा, राइट। अब आप इसको 10/1.6 सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻19। इतने इलेक्ट्रॉन अगर 1 सेकंड में बहेंगे तब कहीं जाके 10 एम्पियर करंट हो पाएगा, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन होमवर्क है बच्चों आपके, इन तीनों के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दो तो मैं आप सब लोगों को गिफ्ट दूंगा।